उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में चर्चा शुरू। सीएम योगी धामी समेत कई मंत्री शामिल। प्रदेश में बनेंगे 3,940 नए आंगनबाड़ी केंद्र। प्रति भवन के हिसाब से धनराशि जारी, जल्दी जनता को होगी समर्पित। जागेश्वर और पूर्णगिरी मंदिर का मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू। केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर होगा विकास। अल्मोड़ा एसएसजे परिसर में छात्रों का हंगामा। वीडियोग्राफी करने को लेकर छात्र गुटों के बीच हुई तनातनी। कार्रवाई की मांग पर अड़े। हरिद्वार में डेंगू का डंक हुआ बेकाबू। 500 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 10 मरीजों की हुई पुष्टि। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड के हरिद्वार के अखंड परम धाम आश्रम में 3 रूसी नागरिकों ने भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी मनाई। बताया जा रहा है 50 रूसी नागरिकों का दल अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार आया था, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता इतनी भा गई कि 50 में से 3 रूसी जोड़ों ने शादी करने का मन बना लिया। आश्रम में पूरे विधि विधान के साथ तीनों जोड़ों ने शादी रचा ली। रूसी नागरिकों के साथ अन्य नागरिकों ने भी शादी में ढोल नगाड़े और उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों पर जमकर डांस किया। भारतीय रीति रिवाज के साथ पहले तो तीनों दुल्हों की बारात निकाली गई। आश्रम में बने शिव मंदिर में तीनों जोड़ों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। वहीं अखंड परमधाम के अध्यक्ष स्वामी परमानंद गिरी का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर पारंपरिक मंत्रोच्चार के बीच मंडप में 7 फेरे भी लिए। स्वामी परमानंद गिरी ने बताया, पाश्चात्य संस्कृति से उभरकर रूसी नागरिकों ने भारतीय संस्कृति को अपनाकर विवाह किया और 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहने का वचन लिया। और इन्होंने संकल्प लिया है, इनको बताया है कि हमारे यहाँ शादी का मतलब फिर छोड़ना नहीं होता। हम अंतिम सांस तक ही नहीं, 7 जन्म तक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। और ये सब उन्होंने सोच विचार करके ये संकल्प लिया और उन्होंने शादी करने को स्वीकार किया। और आज जरूरत है, हम भारतीय पाश्चात्य कल्चर को अपना करके हम अकेला रहना पसंद करते हैं। हम माँ बाप से दूर जाना पसंद करते हैं। इन्हें दूर रहने का कष्ट पता है, ये दूर रहकर देख चुके हैं, तो दूर रहने का दुख इन्होंने झेला है। तो इन्होंने कहा अब दूर नहीं रहा जाता, अब हमें कोई ऐसी संस्कृति चाहिए जो हमें इकट्ठे रखे, पूरा संयुक्त परिवार रहे। ये संयुक्त परिवार, ये शादियां हम भारतीयों के लिए एक आदर्श है, हम भारतीय युवाओं के लिए एक आदर्श है। हम अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं, ये अब माँ बाप सहित इकट्ठे रहने की कामना करते हैं। नहीं है, हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें। तो इनको उससे प्रेरणा मिली है, तो पहले भी किया है, अब और बढ़ गए लोग, तो वही चाह रहे हैं। और कौन सा काम कठिन जगमाई जो न होता, जो भी दिल से चाहा जाए सब पूरा होता है। तो ये लोग बड़ी श्रद्धा रख रहे हैं और भारतीय ढंग से शादी कर रहे हैं। यहाँ हर साल ध्यान सीखने आते हैं, अध्यात्म के प्रवचन सुनते हैं और भारतीय परंपराओं पर प्रेम करते, विश्वास में छोड़ते हैं, परिवार बिखरते हैं। वहाँ कोई परिवार है नहीं, हमारे यहाँ परिवार है, जल्दी बिछुड़ता नहीं है। तो उनको भी जरूरत है इस बात की। जो लोग शादी कर रहे हैं तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद, हमारी कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि 7 जन्म साथ रहेंगे। तो लोग हंसने लगे, बोल रहे कि ये हमें बधाई दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग 7 जन्म तक साथ में रहते हैं, यानी जो भारतीय तरीके से शादी करेगा वो हमेशा साथ रहेंगे। ये बहुत खुश है क्योंकि आजकल आपको पता है कि रूस में लोग शायद तलाक भी करते हैं। इतने ये यानी जितने भी इधर लोग हैं ये स्पिरिचुअल पाथ पे यानी ये मेडिटेशन कर रहे हैं और महाराज श्री के लिए आए हैं, इसलिए ये इसी शादी करना चाहते हैं कि जिंदगी भर साथ रहे, खुश रहे, जैसे महाराज श्री ने कहा शिव और पार्वती जैसे।
रुड़की की सोलानी नदी शमशान घाट समिति द्वारा 8 अक्टूबर को देश और विदेश की 5000 से अधिक लावारिस अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। वहीं आज दिल्ली से अस्थि कलश यात्रा रुड़की पहुंच गई और उसके बाद शहर भ्रमण किया जाएगा। बता दें, लावारिस अस्थियों में पाकिस्तान में हुए ट्रेन दुर्घटना हादसे में 300 लोगों की अस्थियां शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष का कहना है, इस कार्य करने में उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त होगी। रुड़की सोलानी घाट संस्था है ये लगभग बहुत वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। पहले इनके साथ कोई लोग जुड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी मेहनत है। ये अपने आप ही अपने स्कूटर पर अपने 4-5 साथी मिलकर कर रहे थे। अब हम लोग इस साल से जुड़े हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। और अध्यक्ष जी से मैंने सभी आप लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। जितनी भी ये परेशानी थी, पुलिस वाले पैसे नहीं दे रहे, जबकि पुलिस का अधिकार है, लावारिस का संस्कार कराने का अधिकार पुलिस को है हमारी सरकार के अनुसार, लेकिन करते नहीं है। लेकिन मैं मनोज वर्मा, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, राज्य सचिव उत्तराखंड, ये आप सभी लोगों के समक्ष घोषणा करता हूँ कि रुड़की के अंदर जितनी भी लावारिस लाशें होंगी उनके संस्कार का जो भी खर्चा होगा वो मैं खुद बयान करूँगा। नदी शमशान घाट समिति रुड़की, पूरे रुड़की के जितने भी थाना है सबकी जितनी भी लाश आती हैं इनका दाह संस्कार जो है हमारे सोलानी शमशान घाट पर ही किया जाता है। और ये कई साल से हम लोग इनकी अस्थि की आतंक निकालते हैं कनावतों में। अब पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में जो है इनका पूरे विधि विधान से जो है इनकी भव्य यात्रा निकालते हैं। ये जगह भी आपको मालूम भी है, पहले भी आपने देखा है। और ये 7 तारीख में दिन शनिवार में निकाली जाएगी। और उससे अगले दिन हरिद्वार दिन यात्रा निकलेगी हमारी 8 तारीख में। और उसके बाद जो है सती घाट पर इनका जो है अस्थियों का विसर्जन बड़ी विधि पूर्वक किया जाएगा। पाकिस्तान से भी आ रही है, इसमें पाकिस्तान से भी करीब 300-350 अस्थि आ रही हैं। और वो डेलीगेट जो हमारा कल 6 तारीख में समझौता एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंच जाएगा। और फिर वो हम लोग सब इकट्ठे चल गए, वो लोग हमें कोर कॉलेज में मिलेंगे। कोर कॉलेज हमारी इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जब हम सब देवस्थान समिति से वाले और हमारी सोलानी शमशान घाट समिति सब लोग हम इकट्ठे जो है हरिद्वार पहुंचेंगे। और हरिद्वार पहुंचने के बाद जो है अगले दिन उनका विसर्जन किया जाएगा। तो ये जो दिल्ली से आ रही हैं ये तो करीब 1000-1200 के लगभग आ रही हैं अस्थियां। रुड़की सोलानी घाट संस्था है ये लगभग बहुत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आप कार्यकर्ताओं में नाराजगी। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठे हुए आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं का कहना है, सांसद संजय सिंह मोदी सरकार के खिलाफ बेबाकी से बयान दे रहे थे, इसलिए सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। आने वाले चुनावों में जनता भाजपा सरकार को जवाब देगी। भाजपा सरकार अब इनको जो है दिल्ली नगर निगम में कर्नाटक में जो करारी हार मिली है उससे ये बुरी तरह घबरा गए हैं। और 2024 में इन्हें पता है कि अब हमारा शासन नहीं रहेगा, मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ के ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है। और संजय सिंह जी ने इन्हें जो है खुलेआम चुनौती दी और उस चुनौती से घबरा कर इन्होंने जो है उनके ईडी सीबीआई, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही है, अब ये मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी पे इन्होंने जो है संजय सिंह जी को जेल में डालने का काम किया है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। रुड़की में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन बिछाने में भ्रष्टाचार तथा भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के एसडीओ का घेराव किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाइपलाइन बदलने के लिए 20 अक्टूबर तक का समय दिया। इसके बाद अधिशासी अभियंता कार्यालय के घेराव की बात कही। इस दौरान भीम आर्मी के नेता तेज प्रताप सैनी
आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन बिछाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कई बार अवैध कनेक्शन की शिकायत की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया। के अंदर जल जीवन मिशन के तहत टंकी का कार्य हो रहा है गांव के अंदर, सांतर साहब बडेडी राजपूतान के अंदर, लेकिन वहाँ पे जेई और एसडीओ ने मिलकर प्राइवेट जो कॉलोनियां हैं उन्होंने लाइनें बिछा दी। तब की पहले भी लोगों ने विरोध किया था इसका, बडेडी राजपुरान के अंदर 3 कॉलोनियों में पहले भी इन्होंने लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसका विरोध किया तो हाट दी थी इन्होंने। 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के जो है, जो आम गरीब आदमी उनके गलियों में पाइपलाइन नहीं डल रही, लेकिन कॉलोनी में सबसे पहले प्राथमिकता डालने की काम किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो बोरवेल 600 फीट के आसपास होना चाहिए वो 600 फीट नहीं है, वो लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास फीट है बोरवेल की, क्या है कम है। तीसरी चीज, जो उन्होंने जो पाइपलाइन डाली है वो मानक के अनुसार नहीं डाली गई, क्योंकि उसके अंदर 1 मीटर की गहराई होते हैं, 1-1.5 फीट के ऊपर उन्होंने उसमें पाइपलाइन डाल दी गई और उसके नीचे सीमेंट से पक्का भी किया जाता है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। ये जांच का इशू है। और चौथी चीज मैं बताना चाहता हूँ, एसडीओ और एक्शन दोनों गांव के अंदर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का कारण यह है क्योंकि ये होम डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से हैं और आसपास के इनके गांव हैं और राजनीति कर रहे हैं लगातार, और इनका तुरंत ट्रांसफर संज्ञान ले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी संज्ञान ले और इनका ट्रांसफर बाहर किया जाए। ये हिमांशु त्यागी है, एक चौहान जी है। और तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों ने शिकायतकर्ता की ऑडियो वायरल की, एक मैंने शिकायत की जब इन लोगों के पास में कि भाई ये गलत कार्य हो रहा है कॉलोनी में, इस तरीके से कार्य हो रहा है, इन लोगों ने वो सार्वजनिक कर दी। मेरी जो लेटर था वो भी सार्वजनिक कर दिया और ऑडियो वायरल कर दी मेरी। तब की एक प्रशासनिक अधिकारी या जेई हो, एक्शन हो, कोई भी हो, शिकायतकर्ता की कोई भी प्राइवेसी होती है वो वायरल नहीं होती, लेकिन इन लोगों ने बड़ी सभा के अंदर वो ऑडियो सुनाई उन लोगों के जिनके यहाँ अवैध कार्य हो रहा था और मेरा लेटर सार्वजनिक कर दिया। इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे सरकार। अब क्या कहा ये, मैंने एक्शन साहब अभी यहाँ आए नहीं, एक्शन साहब को यहाँ बुलाया था और इन लोगों को दोनों को यहाँ बिठा दिया। इनसे हम क्या बात करें, क्योंकि जांच करने वाले भी वही लोग हैं और भ्रष्टाचार करने वाले भी वही है, गलत काम करने वाले भी वही लोग हैं। मिट्टी के अंदर डाल दिया, आप जांच कराओ इसकी। हर गांव में ये स्थिति है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इसका जस्टी पाइप डालने का है मेरे का, क्योंकि इससे प्लास्टिक बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और केंद्र सरकार ने भी कहा। मुझे नहीं पता है अभी वो इनका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसमें पता लगेगा इन्होंने प्लास्टिक पाइप किस माध्यम से डाले, क्योंकि आप पहाड़ों में चले जाइए, आप पहाड़ों में कहीं भी चले जाइए तो वहाँ पे हमेशा जस्टी पाइप, लोहे का पाइप डाला जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक है, उनको पता है अपने अधिकारों का। आज किया गया, चेतावनी दी गई है और लिखित माफी मांगी गई। जो मेरी शिकायत इसको सार्वजनिक की जो पूरा पूर्ण ज्ञात नहीं है, लेकिन जो इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसमें पता लगेगा क्या नहीं है। RTR के माध्यम से मैं इसकी जानकारी लूंगा कि ये सही है या गलत है। अगर शिकायत होगा एक्शन का हरिद्वार चेतावनी दे दी, फोन भी कर दिया है, सचिव को चिट्ठी लिख दी गई है इन लोगों के खिलाफ। तुरंत इनका ट्रांसफर यहाँ से हरिद्वार के अंदर से ढोल पिछले 3-4 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और हम हरिद्वार के अंदर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भाई इसलिए उसमें ड्यूटी लाइन डाल दी। ये कह रहे कि मोटा कनेक्शन दिया, लेकिन मोटा कनेक्शन ही दिया, कनेक्शन तो दिया ही, सिर्फ लाइन डाल दी है, उसमें से कनेक्शन दिया होगा आधा इंची का। उनकी शिकायत आई, हमने उसे ठेकेदार को बोल दिया तो भैया इसे निकाल दो और उनको बाहर से कनेक्शन देते उनके गेट पर। सर जो पाइप लाइन नहीं, उसमें तो नीचे मिट्टी भरी जाती है, ऊपर पक्का किया जाता है। अभी किया नहीं, लाइन टेस्ट हो जाएगी, अभी पानी भी नहीं छोड़ा, ट्वेल अभी बना है। हाँ सभी गाँव, बहुत गाँव से आ रही है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई गाँव है उसके आसपास घर बने हैं, थोड़ा गांव से दूर भी है और उस गांव के मौजे में आते हैं और वो पूर्व से डिजाइन जब जिस टाइम सर्वे किया गया उसमें उनकी काउंटिंग नहीं होगी, भाई इतने घर ये भी है। जो हमारी साइट होती है भारत सरकार के IMS की, उस पर परिवार चढ़े होते हैं कि इस गाँव में 600 परिवार है, 700 परिवार। जो परिवार उसमें आते हैं जितने भी, उनको उसकी संख्या के हिसाब से, चाहे वो बाद में बसे हो चाहे वो कभी के बसे हो, उनको पानी की भी प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो हर घर नल से जल देने की है। तो अगर थोड़ा दूर भी हो तो हम उसे कनेक्शन देंगे। हाँ, अगर कोई खाली घर नहीं है, कोई खाली कॉलोनी, उसमें हम कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो घर भी है।
हाँ नहीं उखाड़ नहीं गई, सिर्फ एक बार नहीं, ये तो घर के अंदर की थी, थोड़ी घर के उसकी थी, गली में दो भाई अंदर रहते थे, गेट उनका एक था। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जय 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 भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह जेई नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके अलावा रामपुर रोड में चल रहे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही हल्द्वानी की ठंडी सड़क में नहर कवरिंग का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने कहा मॉनसून सीजन खत्म हो गया है, लिहाजा सभी निर्माणदायी संस्थाओं को तेजी के साथ निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए और इन कार्यों की समय समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो लंबे समय से, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट के स्तर पर अभी विचाराधीन है, कुछ में धनराशि सैंक्शन हो गई है, कुछ में डीपीआर प्रिपरेशन हो रहा है। तो लंबे समय से विभागीय अधिकारियों का, जहां 3-4 डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उसमें समन्वय को लेकर कुछ प्रोजेक्ट्स की गति धीमी चल रही थी। आज हम लोगों ने 3-4 ऐसी ही परियोजनाओं का निरीक्षण रखा हुआ था, जिसमें पहले जीजीआईसी वाला जो एरिया है वहाँ हम लोग सुबह गए थे, जिसमें एक स्पेस बहुत अच्छा पार्किंग का निकल सकता है। साथ में साइड की जो रोड है उसकी चौड़ीकरण की भी संभावना निकली है। जो बालिकाओं का विद्यालय है उसकी बिल्डिंग भी बड़ी बुरी स्थिति में है, उसको रेनोवेट कराने का एक जो है उसके अंदर आ सकता है पूरे प्लान में। एक लाइब्रेरी भी वहाँ है जो बहुत छोटे से कक्ष में चलती है, तो लाइब्रेरी का भी अच्छा विस्तारीकरण करा जा सकता है शहर के लिए। तो इसका एक ओवरऑल प्लान बनाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दी गई है। उसके साथ फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर का भी आज निरीक्षण किया। लंबे समय से वहाँ व्यापारियों की कुछ समस्याएं सामने आ रही थी साफ़ सफाई वगैरह को लेकर, कुछ शिकायतें भी बीच में आई वहाँ व्यवस्थाओं के संबंध में। तो आज उनके साथ एक बैठक रखी गई थी जिस पे काफ़ी सारी सहमतियाँ बनी हैं, जिसमें कूड़े का निस्तारण नगर निगम के द्वारा किया जाना है, जो पार्किंग अनऑथराइज्ड होती है उससे शुल्क लेने की व्यवस्था करी जानी है, टीपी नगर की आय किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, वहाँ अन्य सुविधाएं कैसे जोड़ सकते हैं। इनमें कुछ सहमतियां बनी हैं जिस पर आगे ट्रांसपोर्ट नगर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करेगा। बाद में हमने 3 पानी वाली जो रोड है उसका भी निरीक्षण किया। मंडी में वहाँ एक चौकी शिफ्ट होनी है, जिसकी वजह से लंबे समय से वो धनराशि मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया, तो उसके लिए भूमि का चिन्हीकरण आज किया गया है। मंडी वाली जो 3 पानी वाली जो रोड है उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग का मैटर चल रहा है, जिसकी वजह से लंबे समय से प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में ही है। तो उसमें लगभग 50% पेड़ तो कट गए हैं जो वन निगम को काटने थे। बचा हुआ जो पेड़ है लगभग 97 to 100 पेड़ ऐसे हैं जो और कटने हैं वहाँ। उनका कुछ क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से नंबर का कन्फ्यूजन हुआ था, उसको आज हमने सॉर्ट आउट करा दिया है मौके पर सभी अधिकारियों को बुलाकर। तो उसमें अभी विभाग के द्वारा 15 दिन का समय मांगा गया है पेड़ कटान के लिए, और जो पोल शिफ्टिंग का काम है वो 15 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। साथ ही उसकी जो डीपीआर है एग्जीक्यूशन के लिए वो भी 15 डेज़ में चली जाएगी द्वितीय चरण की। इसके साथ ठंडी सड़क पे भी प्राधिकरण के द्वारा पार्किंग के निर्माण का काम चल रहा है, रोड का काम भी शुरू किया जाना है। इसके साथ स्ट्रीट लाइटें लगाने का भी एक टेंडर हुआ है, उस कार्य का भी आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। ये ऑनगोइंग वर्क है, तो इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वो बहुत मतलब मिक्स ना हो, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए भी ये चीज़ ज़रूरी है। औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल को न केवल प्रदेश बल्कि देश में एक मिसाल कायम करने के हिसाब से डिज़ाइन और तैयार किया गया है। कुछ सालों तक सिडकुल अन्य प्रदेशों के लिए एक मिसाल था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ कुछ उद्योगपतियों की मनमानी अब सिडकुल पर भारी पड़ने लगी है। सिडकुल को हरा भरा बनाए रखने के लिए इकाइयों के बाहर तैयार की गई ग्रीन बेल्ट पर अब कई औद्योगिक इकाइयों ने न केवल कब्जा कर लिया बल्कि इसे अवैध रूप से अपनी पार्किंग बना दी। इन इकाइयों की मनमानी के आगे जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। ऐसा लगता है सिडकुल की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले उद्योगपति कानून को अपने ठेंगे पर रखते हुए इस बात का भी पुख्ता प्रमाण अब सिडकुल से गुजरने वाले हर व्यक्ति के सामने है। यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट पर कब्जे को लेकर अब उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह ने सिडकुल आर को ऐसे उद्योगपतियों की सूची बनाकर ग्रीन बेल्ट से कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। ज्ञान में आई है, इस बारे में मैंने
जो RM सिडको लहरावत जी, उनसे बात भी करी है और उनको पूरे तथ्यों के साथ आज शाम को ही बुलाया है। जहाँ जहाँ पे भी ऐसी स्थिति होगी वहाँ पे हम ग्रीन बेल्ट को रिस्टोर करवाएंगे और जो अवैध पार्किंग होगी ऐसी उनको हटाया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि पहले भी प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए गए हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं हुई है कि ये रुक जाए? सिडकुल के जो RM साहब हैं जो इसको देख रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि इससे पहले उन्होंने नोटिस दिए हैं, तो उनको सारे नोटिस के साथ उस पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई नहीं हुई के साथ मैंने बुला रखा है, तो जांच करके मैं आवश्यक कार्रवाई करूँगा। जगजीतपुर निवासी कुलदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मानव अधिकार आयोग सहित सूबे के पुलिस मुखिया से न्याय की गुहार लगाई। बता दें, खुद के खिलाफ हुए झूठे मुकदमे चालान के खिलाफ और दोषी पुलिस अधिकारियों भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुलदीप सिंह ने बताया, थाना कनखल पुलिस भूमाफियाओं के साथ गांठ कर आमजन का उत्पीड़न कर रही है तथा भूमाफियाओं के इशारे पर झूठे बेबुनियादी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं SP क्राइम हरिद्वार अजय गणपति ने बताया, जो भी आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। मैं जगजीतपुर में रहता हूं, कनकल थाना क्षेत्र है में रहता हूं और मैंने एक ज़मीन खरीदी थी जमालपुर में 1320 फुट की। उसमें मैंने अपने घर बनाया था, मैंने घर अपने घर बच्चों के लिए। तो उसमें जो है कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर कब्जा करने के मन बनाया और इसमें जो है कनकल थाना पुलिस ने भी साथ में उनके सहयोग करके उसमें तो जाकर वहाँ पर ताला लगवा दिया। मैं DM से लेकर SDM साहब तक और क्या बोलते कप्तान साहब से लेकर DGP तक गुहार लगा चुका हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने बनाया था अपने लिए बच्चों के लिए, उस घर से मेरे को मतलब बाहर कर दिया है भूमाफियाओं ने मिलकर पुलिस वालों के साथ में, और वहाँ पर पुलिस ने अपना उनको भूमाफियाओं का ताला लगवा दिया है और मैं इस टाइम बेघर हूँ, मेरे बच्चे बेघर हुए हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझको न्याय चाहिए, न्याय की मैं गुहार लगा रहा हूँ, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो वादी है और कुलदीप सिंह, इनमें आपसी लेन देन को लेकर एक घर पे ऊपर कब्जा करने को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसके उपरांत हमने पुलिस ने इसमें 420, 427 सेक्शंस में मुकदमा किया हुआ है और जो भी इसमें आरोप हो रहा है उसमें हम लोग अगर आरोप आते हैं हमारे पास तहरीर आती है तो उसमें जांच करेंगे। पुलिस बाजपुर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष अन्य छात्रों के साथ कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गए, जहां छात्र संघ अध्यक्ष ने मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बता दें, छात्र संघ अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा महाविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक की नियुक्ति और महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव कराए जाने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव नहीं कराया जा रहा, जिससे छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान दीपक कुमार ने कहा, यदि जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। टोटल में ड्रामा है, छात्रता कुछ नहीं है। नेक का प्रोग्राम होना, इसमें कॉलेज की रेपुटेशन देखी जानी है। बुक्स लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, यहाँ पे फंक्शन तक दिनों के निपट जाना है ना, रोज रोज यहाँ पे ड्रामे करना है लोगों ने। कॉलेज में यहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स ही बुक्स नहीं मिलती 2 साल से हमें। नेक का प्रोग्राम होगा, कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। ये ड्रामा तो एक दिन पे खत्म हो जाना है और नेक वाले अकेले मार्क्स देंगे, उससे कॉलेज की कितनी वैल्यू बढ़ेगी हमारी। नहीं सर कर रहे हम, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। आज सर मामला यह है, आज मेरे छत पे चढ़ने का कारण यह है कि एक तो यह है कि इंग्लिश का टीचर नहीं है महाविद्यालय में, तो 3 वर्षों से इंग्लिश का टीचर नहीं है। इंग्लिश का टीचर के लिए मैं चढ़ा हूँ और इंग्लिश का टीचर नहीं, इंग्लिश का टीचर आता है 2 दिन के लिए आता है, उसको फाइल सबमिट असाइनमेंट सबमिट करता है और चला जाता है। बच्चों की ना क्लासेस लेते हैं ना कुछ, जब इंग्लिश का टीचर ही नहीं, इंग्लिश के टीचर के लिए इतने ज्ञापन दे दिए, इतनी मांगे कर दी, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं है, कोई इंग्लिश का टीचर आने के लिए राजी नहीं है। और बच्चे आके कहते हैं इंग्लिश का टीचर नहीं है भैया, तो मैं इंग्लिश के टीचर के लिए कहता हूँ तो इंग्लिश के टीचर हाँ आ जाएगा, आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते हैं, पर इंग्लिश का टीचर नहीं आ पाता। और दूसरा यह है कि हमने वार्षिक उत्सव के लिए इनसे मार्च से कहते हुए आ रहे हैं, मार्च से कह रहे हैं वार्षिक उत्सव करा लीजिए, बोले ठीक है करा लेंगे, अभी मैच चल रहा है, वार्षिक उत्सव करा लीजिए, अब मैच चल रहा है, अब करा लेंगे। अभी भी मैंने कहा है उनसे वार्षिक उत्सव कराएंगे, मैच के बाद कराएंगे। ये वार्षिक ऐसे तो मेरा कार्यकाल सर खत्म होता जाएगा, मैं वार्षिक उत्सव, क्योंकि और बच्चा हर एक फीस से 50 रुपए वार्षिक उत्सव कहते गए हैं और 3 साल से वार्षिक उत्सव के 50 रुपए हर बच्चे से लिया गया है।
और 1500-2000 बच्चा है यहाँ पर, और हर बच्चे से 50-50 रुपए लिया गया वार्षिक उत्सव का। हमारी मांग यह है कि यहाँ पर महाविद्यालय में इंग्लिश का टीचर आना चाहिए और महाविद्यालय में इंग्लिश का टीचर हमारा वार्षिक उत्सव करानी चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो मैं इसी तरह बिल्डिंग करूंगा, मैं आत्महत्या भी करने पर भी मजबूर हो जाऊंगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। काशीपुर में नगर के मोहल्ला कानूनगो में आपसी सौहार्द के प्रतीक दरगाह हजरत सैयद दादा पीर पर दादा मियाँ के 3 दिवसीय 75वें सालाना उर्स का आगाज़ हुआ। आयोजन के तहत कुरान ख्वानी की गई और तथा रात्रि में ईशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफ मुनाकिद किया गया। वहीं अमरोहा के प्रसिद्ध कव्वाल ज़मीर अहमद की कव्वालियों व लंगर होगा। दादा मियाँ की चादर पोशी का प्रोग्राम अदा किया गया है। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। आज जो है चादर पोशी की गई है, उसमें जो है मुल्क की, कौम की तरक्की, अमन चैन के लिए सबकी सलामती की दुआ मांगी गई है। और जो भी आज की डेट में गंभीर बीमारियां हमारे मुल्क में लोगों पर आक्रमण कर रही हैं, कोरोना या अन्य बीमारी, डेंगू, उनसे लोगों को निजात दिलाने के लिए स्पेशल दुआ की गई है। और रात को आज कव्वालियों का प्रोग्राम है, जिसमें अमरोहा के जहीर अहमद कव्वाल शिरकत करेंगे। कल सुबह रंग और फूल के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। आज रात को दाल और रोटी का लंगर का प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी खूबी इस मज़ार की यह है कि इसमें सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सभी इसमें आस्था रखते हैं। बाकी हमारे राहुल भाई हरिद्वार में बढ़ता नशा अपराध की वजह बन रहा है और इस नशे को रोकने पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला नशीला पदार्थ खरीदने के चक्कर में आपसी विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने युवक से चाकू बरामद कर आगे की कार्रवाई की। मैं केशव चौहान, पत्रकार बात कर रहे हैं खबर फास्ट न्यूज चैनल से। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।